घंटे के लिए बैन किया है कैंपेनिंग को, क्योंकि उन्होंने जो हेमा मालिनी पे डेरोगेटरी रिमार्क किए थे, वल्गर स्टेटमेंट्स थी एक तरह से, जैसा रिसेंट पिछले दिनों कंगना रनौत के खिलाफ भी हुआ है। जो ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनको फिल्म में उतारा गया है, चुनाव में जो हैं, इस तरह की टिप्पणी। देखो, कांग्रेस पार्टी की एक आदत है महिलाओं के बारे में टिप्पणी करना, महिलाओं का सम्मान नहीं करना। ये एक बार नहीं अनेक बार, चाहे वो कांग्रेस के जो पुरुष नेता हैं वो करें, चाहे यहां तक कि महिला नेत्रियां भी उन कांग्रेस पार्टी की वो भी परहेज नहीं करती हैं। और इसलिए जो इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो उस टिप्पणी पर सुरजेवाला जी को 48 घंटे के लिए बैन किया है, मुझे लगता कि इससे कांग्रेस के सभी नेताओं को सबक सीखना चाहिए। और जहां हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार से कंगना रनौत के बारे में इस प्रकार की टिप्पणियां कांग्रेस की ही एक नेत्री ने की, कांग्रेस की नेत्री के बाद कांग्रेस के नेताओं ने नीचे उसमें बहुत सारे सोशल मीडिया में कमेंट्स डाले। उसके अलावा हम अब देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेता, प्रमुख नेता, वो भी इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, वो भी उसी परिधि में आती है। और निश्चित रूप से अगर इसमें कोई सुधार नहीं हुआ तो हम भी इलेक्शन कमीशन के साथ टेकअप करेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी की एक पुरानी आदत है महिलाओं को जलील करना, महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखना और महिलाओं के बारे में ऐसी भद्दी टिप्पणियां करना। और ये दौर रुकना चाहिए। मुद्दों पर चुनाव लड़िए, मुद्दों पर अपनी बात कहिए, वो उचित रहेगा। लेकिन जो टिप्पणी हेमा मालिनी जी के खिलाफ सुरजेवाला जी ने की, उसके बारे में जो इलेक्शन कमीशन ने जो उन पर रोक लगाई है कैंपेन के लिए 48 आवर्स की, मैं इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार है, क्या किस तरह का रेस्पॉन्स है उनका, जिस तरह से कांग्रेस भी कहती है शी इज न्यू टू पॉलिटिक्स? देखिए, एक बात किसी के बारे में बोलने के लिए हो ही जाती है। जो कोई पहली शुरुआत करता है, हम भी पहला चुनाव जब लड़े थे तो हमको भी लोग बच्चा कहते थे, नया है, अभी पता नहीं, लेकिन आगे आदमी सीखता है। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि जिस फील्ड में उन्होंने काम किया है फिल्म जगत में, उसमें एक लंबे संघर्ष के बाद एक मुकाम हासिल किया है, अपनी पहचान बनाई है। और इसके अलावा इस बात को भी आपने देखा होगा कि जब से हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए वो घोषित प्रत्याशी के रूप से पार्टी की ओर से हुई हैं, उसके बाद लगातार वो कैंपेन कर रही हैं, लगातार उनके कैंपेन में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और जब अब वो बोल रही हैं, लोग उनकी बात को सुनने के लिए भी आ रहे हैं। और बहुत बड़ा जल्दी उन्होंने सारी चीजों को पिकअप कर लिया है। और मेरा ये मानना है कि एक अच्छी जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में भी वो सफलता हासिल करेंगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। रिसेंटली सर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दो इम्पोर्टेंट बातें कही हैं, एक तो वन नेशन वन इलेक्शन, और दूसरा वो कह रहे हैं ये जो लोकसभा चुनाव है ये 2024 का टारगेट नहीं है, एक भारत का विजन है 2047। आप किस तरह से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को लेकर के पहले से ही एक रोड मैप 1947 का भारत कैसा हो, उस दिशा में चीजों को आगे बढ़ाने का, उस दिशा में काम करने की एक शुरुआत की है। और 2047 का एक लक्ष्य जो है वो तय किया है। और उसमें मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि हर नेता 5 साल से ज्यादा सोचता ही नहीं है, 5 साल की सोचते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 2047 का भारत कैसा हो, इसके लिए उन्होंने एक रोड मैप जो है वो देश के सामने रखा है। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि अभी जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें कोई इस प्रकार की जो लोक लुभावनी बातें सभी पार्टियां करती हैं, इस प्रकार की कोई भी बात नहीं उसमें, लेकिन अपने कमिटमेंट्स यानी कि मोदी की गारंटी मतलब काम पूरा होने की गारंटी। और उन्होंने एक ही बात कही, राम मंदिर की बात कहते थे, राम मंदिर बन करके प्राण प्रतिष्ठा का
कार्य भी पूर्ण होने के बाद आज लाखों लोग दर्शन करने के लिए वहां पर आ रहे हैं। धारा 370 की बात खत्म करने की बात कही थी, धारा 370 समाप्त हो गई। यूसीसी की बात कही थी, लागू हो गया। महिला आरक्षण की बात कही थी, 33% आरक्षण होना चाहिए महिलाओं को, लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया। आने वाले समय में उसको भी जो है वो लागू होते आप देखेंगे। और भारत तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। भारत की जो एक आर्थिक दृष्टि से बहुत कठिन एक दौर था, और जिस दौर से भारत को आगे ला करके आज भारत 10वीं इकोनॉमी से 5th इकोनॉमी देश की दुनिया की बन गई। और इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ करके कहा कि अगले 5 वर्ष में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत होगा। ऐसे विजन के साथ, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि 80 करोड़ गरीब लोगों को जो हम मुफ्त राशन देते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो वो स्कीम जारी रहेगी। 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के एक लक्ष्य को हासिल किया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 70 साल से ऊपर के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, सबको उसमें शामिल करने की बात कही है। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े लक्ष्य जो है निर्धारित किए हैं, और उन लक्ष्य को निश्चित रूप से 5 साल में जो तय किया है 5 साल के अंदर तय करेंगे। लेकिन जो संकल्प पत्र की दिशा उस दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां 2047 का भारत कैसा हुआ हमारे सामने, उसका एक प्रतिबिंब जो है हमारे सामने इस संकल्प पत्र के माध्यम से दिखता है। हिमाचल संदर्भ में आपने कहा है कि लोकसभा की 4 सीटें जीतेंगे, बाई इलेक्शन चाहे 6 में हो चाहे 9 में सभी जीतेंगे। जो कांग्रेस की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसके संदर्भ में आपने कहा है कि डिस्टेबलाइज करने की जरूरत नहीं होगी, जनता खुद टॉपल कर देगी सरकार को। किस तरह से? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा हूं। मुख्यमंत्री जी बार बार हमको इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। अस्थिर आप अपने कामकाज के तरीके से हुए, इसके लिए हमें दोषी मत करिए, दोषी मत ठहराइए। आपको जनमत मिला है 5 वर्ष के लिए, आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, इसके लिए किसी और को दोष मत दीजिए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार से आप बार बार हमको दोष दे रहे हैं, मैं समझता हूं हम तो विपक्ष में हैं, हमारी भूमिका बड़ी साफ और स्पष्ट है। विपक्ष के नेता के नाते आप एक गलती करेंगे, हम उस गलती को लोगों के बीच में ले जाकर के बताएंगे ये गलत काम किया। आपकी गलती को हम ठीक नहीं बोल सकते, और इस बात के लिए आप बिल्कुल स्पष्ट रहें, मत रखें कंफ्यूजन। जहां गलती करेंगे, जो गलत काम आपका होगा, आपकी सरकार का होगा, आपकी पार्टी का होगा, उसके बारे में विरोध ही होगा, डट करके विरोध होगा, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, और चुनाव के मैदान में भी मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन आपको क्या स्थिरता अपने लोगों से मिल पा रही है क्या? जो आपके दाएं बाएं बैठे हुए लोग हैं, क्या वो सही मायने में आपको स्थिर करने में लगे हैं, या आपको वही अस्थिर करने में लगे हैं? ये प्रश्न है जिस पर आपने सोचना है थोड़ा सा। मुख्यमंत्री जी जरा रात को आराम से, जब काम से फारिग होकर के आप घर पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से सोचिए कि दाएं बाएं बैठे लोग आपको कितना स्थिर देखना चाहते हैं। आप कह रहे हैं विद इन कांग्रेस लीडरशिप कांग्रेस के अंदर जो है भयंकर आपस में जो चली हुई है, वो चली हुई है, इसका परिणाम आपने देखा है। और आने वाले समय में हम यही कहेंगे, हम सरकार बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे 9 सीटों पर अगर उपचुनाव होता है, हम 9 सीटें जीतेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से, उसके बाद बहुमत में आएंगे, फिर सरकार बनाएंगे।